गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा में पिछले कालांश में हमने प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो आपने इस कहानी में पढ़ा देखा कि किस प्रकार झूरी जो है अपने खेतों को बैलों के माध्यम से जोतता है। तो किसान का और पशुओं का आपस में एक विचित्र सा रिश्ता बन जाता है, वही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। झूरी को अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत लगाव है। वह उन्हें अच्छा भोजन देता है, लेकिन जब उसका साला गया उन्हें अपने घर ले जाता है तो वे वहां से दौड़कर वापस आ जाते हैं। तो झूरी उन्हें दौड़कर गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए भी बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का बहुत दुख होता है। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया है। उन्हें लगता है कि वे और अधिक मेहनत करके झूरी के पास ही उसकी सेवा करना चाहते हैं। गया के घर की छोटी सी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खाकर उन्हें उस बच्ची से भी स्नेह हो जाता है और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली माँ को मोती मार तक देना चाहता है। अंत में जब हीरा और मोती कांजी हाउस से दड़ियल के साथ घर पहुंचते हैं तो झुरी उन्हें गले लगा लेता है और झुरी की पत्नी भी उन दोनों के माथे चूम लेती है। अगला प्रश्न है, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती की बहुत सी विशेषताएं इस कहानी के माध्यम से उभर कर हमारे सामने आई हैं। जैसे ये तो स्पष्ट हो ही गया कि मोती में परोपकार की भावना है। वह कांजी होस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है जिससे 9-10 जानवर निकलकर भाग जाते हैं और गधों को तो वह स्वयं धकेल कर बाहर निकालता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं जाता, बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहता है और यहाँ तक कि सुबह होने पर उसे भी चौकीदार मोटी रस्सी से बांध देते हैं और खूब मारते हैं। मोती बहादुर भी है। अपने बल पर वह सींग मार मार कर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है जिससे बाड़े में कैद जानवर वहां से भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पशु भी परस्पर मूक भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। उनके इस प्रकार से एक दूसरे की मन की बात को जानने की जो शक्ति है वह केवल उन्हीं में है। मनुष्य जो कि स्वयं को समस्त प्राणियों से ऊंचा मानता है, उसमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह विशेषता केवल पशुओं में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि गया के घर आने पर गया जो है वो हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा देता है खाने के लिए, उन्हें कभी भी अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं कराता। उनसे सारा दिन खेतों में काम लेता है, उनकी डंडों से पिटाई भी करता है।
वहां पर उनसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन गया के घर में जो एक छोटी सी बच्ची थी, वो रात के समय उन्हें एक एक रोटी खिला देती थी। इस एक रोटी को खाकर वे दोनों संतुष्ट हो जाते थे, जबकि उनकी भूख तो तृप्त नहीं होती थी, लेकिन उन्हें संतुष्टि मिल जाती थी, क्योंकि इस एक रोटी के माध्यम से वह बच्ची उन्हें अपना वास्तव में स्नेह देती थी, जिनसे उनका स्नेह के लिए भूखा हृदय संतुष्ट हो जाता था। चलिए बाकी अगले कला